वेलकम बैक टू आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स। आज हम समझेंगे क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल के बारे में। पूरा अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। बिलिंग डेट क्या होती है, मिनिमम अमाउंट क्या होती है, ड्यू डेट क्या होती है, एवरीथिंग, है ना। सबसे पहले हम एक बेसिक सी बात समझ लेते हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, बड़ा ही सिंपल है। डेबिट कार्ड आपके सेविंग अकाउंट से लिंक होता है। बैंक में आपका एक सेविंग अकाउंट है ना। उससे आपका उससे जो एटीएम मिलता है, जो हम कहते हैं एटीएम, वो होता है आपका डेबिट कार्ड। यानी कि सेविंग सेविंग बैंक में आपकी जो बैलेंस है, आपका जो बैलेंस है, फॉर एग्जांपल अगर 50,000 आपके अकाउंट में है, तो आप इस 50,000 को अपने बैलेंस, जो बैंक में बैलेंस है, उसी को यूज करोगे अपने डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम के थ्रू, है ना। शॉपिंग कर सकते हो, कैश विड्रॉल कर सकते हो, है ना। नॉर्मल अगर हम कहें, जिसे हम एटीएम कहते हैं, वो आपका डेबिट कार्ड होता है और वो आपके सेविंग अकाउंट से लिंक होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड जो है एक डिफरेंट चीज़ है, एक तरह की क्रेडिट फैसिलिटी दी है बैंक ने आपको एडिशनल, है ना। ये आपके सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस है उसका इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये इसकी एक अलग लिमिट होती है, 1 लाख की, 5 लाख की, इस तरह से अलग अलग आते हैं। अलग टाइप के क्रेडिट कार्ड होते हैं अलग अलग बैंक के, ठीक है। इसको हम समझेंगे कि कैसे ये एक एडिशनल फैसिलिटी है कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, अभी हम समझते हैं क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल के बारे में, ठीक है। ये जो बिलिंग डेट, अनबिल्ड अमाउंट, ड्यू डेट, मिनिमम ड्यू डेट, टोटल ड्यू अमाउंट, 50 डेज इंटरेस्ट फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, पूरा समझेंगे हम एक एक करके। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो क्रेडिट कार्ड की बिलिंग डेट वो है 15 तारीख है हर महीने की, ठीक है। तो हमने नवंबर के महीने का एग्जाम्पल ले लिया है, जो कि 30 डेज का होता है, ठीक है। ये पूरे महीने का एक बिलिंग साइकिल होता है। मान लो किसी के पास क्रेडिट कार्ड है और उसने 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, इन पूरे 30 डेज में, इस पूरे महीने में जो भी शॉपिंग करी है, उसका जो बिल बनेगा वो 15 नवंबर को की डेट को बनेगा। मान लो उस बंदे ने 20 अक्टूबर को 2,000 की शॉपिंग करी है, फिर 30 अक्टूबर को 30 अक्टूबर को उसने 3,000 की शॉपिंग करी है, ठीक है। और फिर 10 नवंबर को उसने अगेन 5,000 की शॉपिंग कर ली है। तो उसकी टोटल हो गई है अब तक की 10,000 की शॉपिंग। तो 10,000 का जो बिल बनेगा उसका, है ना, वो बनेगा 15 नवंबर को। यानी कि इस पूरे महीने की जो डेट है, जो बिलिंग डेट हम कहते हैं, वो 15 नवंबर है। तो 15 नवंबर को बिल बन गया कि भाई 10,000 जो है ये आपकी आपने यूज कर लिए हैं, ठीक है। ये बिल डेट हो गया। बिलिंग डेट, इसे तो इसे कहते हैं बिलिंग बिलिंग डेट, ठीक है ना। हमारे पूरे महीने का जिस दिन जो बिल बन के तैयार होता है उसे हम बिलिंग डेट कहते हैं। इसके बाद हमें मिलते हैं 20 डेज पेमेंट करने के लिए। जो पेमेंट डेट होती है जिसे हम ड्यू डेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यू डेट। अब हमें 20 दिन मिलेंगे, यानी कि अब हमारा जो ये जो 10,000 हमें पे करने, कब के पे करने होंगे, इसमें अगर हम 20 दिन जोड़ेंगे तो ये अगले महीने की 5 दिसंबर को, अगले महीने की 5 दिसंबर को ये हमारी क्या होगी, इसे हम कहते हैं ड्यू डेट, या फिर ड्यू डेट या फिर पेमेंट डेट कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारी 5 दिसंबर होगी, क्योंकि हमें मिल गए प्लस के 20 डेज, है ना। ये हमारी थी बिलिंग डेट, ठीक है। तो बिलिंग डेट के बाद हमें मिलते हैं +20 डेज हमारी पेमेंट को पे करने में। अब अनबिल्ड अमाउंट क्या है? जिस अमाउंट का बिल ही नहीं बना उसे हम अनबिल्ड अमाउंट कहते हैं। वेरी सिंपल। 16 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच तक हम, 15 नवंबर से पहले यानी कि 15 को तो बिल बन जाएगा, 14 नवंबर तक हम जो ये अमाउंट यूज कर रहे हैं, इवन 15 तक भी जो भी यूज करते हैं, वो बिलिंग बिल में आएगी 15 नवंबर को ही, है ना। लेकिन जब तक बिल नहीं बनता है, यानी कि 16 अक्टूबर से पूरे 15 तक जिसका बिल नहीं बना है उस अमाउंट का, उसको हम कहते हैं अनबिल अनबिल्ड अमाउंट, यानी कि अभी तक बिल नहीं बना। 15 को
जो 15 में यूज़ किया उसका भी बिल, अगर 15 को परचेज कर रहे हो उसका भी, वो भी 15 में ही आ जाएगा, वो बिल बन जाएगा। फिर अगले महीने ऐसे, जैसे मान लो 16 नवंबर से आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो इसके अगले महीने यानी कि 15 दिसंबर तक जो यूज़ करते रहोगे आप अमाउंट, जो इसका बिल नहीं बनेगा जब तक, उसे कहते हैं हम अनबिल्ड अमाउंट, ठीक है। तो ऐसे ही फिर नेक्स्ट बिल कब बनेगा, 16 दिसंबर से अगेन आप शॉपिंग करोगे, वो कब आएगी, वो 15 दिसंबर को बिल बनेगा आपका, ठीक है। फिर अगेन प्लस 20 डेज मिलेंगे आपको, ठीक है, यानी कि फिर 4 जनवरी को आपकी ड्यू डेट होगी, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि जो अपनी बिलिंग डेट क्या होती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया 15 नवंबर होगी, फिर 20 दिन मिलेंगे, वो ड्यू डेट यानी पेमेंट डेट होगी आपकी, और अनबिल्ड अमाउंट क्या होती है, ठीक है। तीनों टर्म आपकी क्लियर हैं। मिनिमम ड्यू अमाउंट क्या होती है, मिनिमम ड्यू अमाउंट ये होती है अगर आप ड्यू डेट को फुली पेमेंट नहीं कर पा रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो, कोई बाहरी आपने मतलब ज़्यादा भारी भरकम यूज़ कर लिया आपने क्रेडिट फैसिलिटी, या वट एवर रीज़न जो भी है, मतलब आप फुल पेमेंट नहीं करना चाह रहे हो, कुछ पेमेंट करना चाह रहे हो, तो ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, 5%, कोई कहता है 10%, 12%, आप मिनिमम अमाउंट ड्यू कर दो, जैसे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर आगे कम लगेगा, ठीक है। और जो अमाउंट मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर दोगे इस पे नहीं लगेगा, बची हुई अमाउंट पे लगेगा, लेकिन कंसेशनल बेसिस पे लगेगा, है ना। तो जो पूरी अमाउंट का 5, 10, 15, 12% जो भी हम अपने ड्यू डेट को पे कर देते हैं उसे कहते हैं मिनिमम ड्यू अमाउंट, है ना। वो दिखा देता है कि आप इतना पे कर दो, अगर पूरा नहीं कर रहे तो कम से कम इतना तो कर ही दो, ताकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कम लगे। तो इसे कहते हैं मिनिमम ड्यू अमाउंट आपकी इतनी हो गई है, ठीक है। टोटल ड्यू अमाउंट, टोटल ड्यू अमाउंट जितना आपने पूरे महीने का जो आपने खर्चा किया है, जिसका जो बिल बन के तैयार हुआ है, हमारे जैसे एग्जाम्पल में 10,000 का, तो ये टोटल ड्यू अमाउंट होगी आपकी 10,000, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। 50 डेज इंटरेस्ट फ्री कैसे मिलता है, देखिए ऐसा कहते हैं कि 50 दिन तक आपने कुछ नहीं पे करना, है ना, आप यूज करो क्रेडिट कार्ड को, मस्त यूज करो, आपकी 5 लाख की लिमिट, आप 5 लाख यूज करो, 50 दिन के बाद बिल बने, ऐसा नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है। 50 दिन हर केस में नहीं होता। अब जैसे हमारा एग्जाम्पल लेते हैं हम, हमारा 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बिल बन गया, फॉर एग्जाम्पल 16 नवंबर को ही अगेन 16 नवंबर को, है ना, 1 लाख की शॉपिंग कर ली, ठीक है। अब इसका बिल कब बनेगा, 15 दिसंबर को बनेगा बिल, 15 दिसंबर को तो बिल बना, फिर है ना, तो एक महीना 30 डेज तो मुझे यहाँ पे मिल गए बिल बनने में, फिर प्लस 20 डेज कौन से, जब मैं इसकी पेमेंट करूंगा, है ना, ड्यू डेट मेरी पेमेंट डेट जो आएगी वो मान ली 4 जनवरी की आगे, अगले महीने की 4 जनवरी की, तो शॉपिंग करी 16 नवंबर को, पेमेंट करूंगा 4 जनवरी तक, यहाँ तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, है ना। तो ये मिलते हैं मुझे 50 डेज मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री डेज जो कहते हैं, इस केस में कहते हैं अगर मैं 16 नवंबर को ही, मेरा अगर बिलिंग साइकिल, इसलिए कहते हैं क्रेडिट कार्ड के केस में आपको आपकी बिलिंग डेट पता होनी चाहिए, ताकि आप इसको वाइसली यूज कर पाओ, है ना। वाइस यूज क्या है, सबसे बढ़िया यूज तो यही है ना। 15 को आपका पिछले महीने का बिल बन गया, अगर आप 16 तारीख को 16 नवंबर को यूज कर रहे हो, है ना, तो फिर इसका जो बिल बनेगा 15 दिसंबर को बनेगा, और पेमेंट जो आपने करनी पड़ेगी 4 जनवरी को करनी पड़ेगी। इस केस में आपको मिलते हैं 50 दिन, ठीक है। इस केस में मिलते हैं आपको 50 डेज, 17 नवंबर को करोगे तो 49 डेज, इस तरह से होता है ना। लेकिन अगर कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल ये 14 दिसंबर को ही 1 लाख की पेमेंट कर लेता है, तो उसका बिल 15 को ही बन जाएगा, ठीक है। और 20 दिन बाद उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि 4 जनवरी को, ठीक है। इसको एक दिन यहाँ मिला और 20 दिन और, यानी कि इसको 21 दिन ही मिले, तो इसको 50 दिन नहीं मिले, इसलिए ये मिसकंसेप्शन है। 50 दिन हर पेमेंट में नहीं मिलते आपको, बिलिंग डेट से अगले दिन ही करते हो, है ना, 1-2 दिन के अंदर करते हो। इस तरह से आप जो है 40 से 50 दिन का फायदा उठा सकते हो बिलिंग डेट से, अगर 10 दिन के अंदर करते हो तो अकॉर्डिंगली, है ना। इस केस में 16 को करी तो आपको 50 मिल जाएंगे, 17 को करी तो 49, 18 को करी तो 48, इस तरह से आपको आप जो है बेनिफिट उठा सकते हो। बट अगर 14 दिसंबर की शॉपिंग करोगे, 15 को ही आपका बिल बन जाएगा, तो 4 जनवरी को आपको पेमेंट करनी ही है फुल पेमेंट, तो इस केस में आपको कितने दिन मिले, 20 दिन और 21 डेज ही मिले, है ना। तो मिनिमम 20 दिन तो आपको मिल ही जाते हैं। बिलिंग जो आपकी जो बिलिंग डेट है और ड्यू डेट है उसमें 20 दिन का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 से 50 दिन मिलते हैं, है ना। 50 दिन ही मिलते हैं ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता आप शॉपिंग कैसे करते हो, यूज कैसे करते हो क्रेडिट कार्ड का।
तो ये होगा 50 डेज इंटरेस्ट फ्री वाला फंडा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। दूसरी बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है क्रेडिट कार्ड का, ये है ना, ये बड़ा ही लोगों की इसमें भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि नॉर्मल सा इंटरेस्ट लगेगा, नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, जो बैंक के इंटरेस्ट रेट होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, बैंक की इंटरेस्ट रेट बैंक सेविंग पे देता है, अभी जो चल रहा है 2.7%, एफडी पे 7% के आसपास। ठीक है, तो और जो डेबिट कार्ड हो तो आपका एटीएम है, वो तो आपके खाते से लिंक है, उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है इंटरेस्ट रेट वाला। क्रेडिट कार्ड के इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको बोलते हैं एनुअल परसेंटेज रेट, APR, इसको बोलते हैं APR, एनुअल परसेंटेज रेट। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट। इसका जो फार्मूला है वो ये है, इसका फार्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ डेज, जब से आपने ट्रांजैक्शन करी है, नंबर ऑफ डेज ऑफ ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, ट्रांजैक्शन किए हुए कितने दिन हो गए आपको, है ना, ट्रांजैक्शन किए हुए कितने दिन हो गए। दूसरा होता है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट हम लिख देते हैं शॉर्टकट में, यानी कि अमाउंट कितनी है, ट्रांजैक्शन कितने की थी मतलब आपने, है ना। और इंटरेस्ट रेट पर मंथ, इंटरेस्ट रेट पर मंथ इंटू 12 महीने होते हैं, और ये पूरा डिवाइडेड बाई 365 डेज। ठीक है, इस तरह से परसेंटेज निकल के आती है। और अप्रोक्सीमेटली मैं ये कह दूं, डिपेंड अपॉन बैंक टू बैंक, बड़ा ही हाई इंटरेस्ट रेट होता है, 24% से लेके 36% तक, डिपेंड करता है। कह तो रहा हूँ ना, काफ़ी फैक्टर हैं, नंबर ऑफ डेज ट्रांजेक्शन कितने दिन से आपका, यानी कि अमाउंट कितने दिन से ड्यू है ना। और मंथली जो इंटरेस्ट रेट है डिपेंड अपॉन बैंक टू बैंक। जो मंथली इंटरेस्ट रेट है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ क्रेडिट कार्ड का, वो जो है कि 2.5% से लेकर 4% तक, दिस इज मंथली। और आप एनुअली कैलकुलेट करोगे तो इसको इंटू 12 कर दो, तो एनुअली बड़ा ही हाई होता है ये। तो मिनिमम जो अमाउंट वो लंबे समय तक ड्यू नहीं रखनी चाहिए। अगर भूल के अपनी जो ड्यू डेट है, यानी कि जो पेमेंट डेट है, किसी को याद नहीं रहता है और भूल गया है, तो फिर आपने जब से ट्रांजैक्शन करी थी पूरे डेज पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। जैसे कि मैंने बताया, बड़ा हाई इंटरेस्ट रेट होता है ना। वैसे अगर स्मार्टली यूज कर रहे हो तो इंटरेस्ट रेट नहीं लगता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे 16 नवंबर को आपने शॉपिंग कर ली, 15 दिसंबर को आपका बिल बनेगा, है ना, 4 जनवरी को आपकी फिर पेमेंट होगी, 20 दिन अगेन मिलेंगे। तो ये जो 50 डेज यहाँ आपको मिल रहे हैं, इन 50 दिन पे ये बात सही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल आपका नहीं लग रहा है, अगर आप टाइम पे ड्यू मतलब पेमेंट अपना जो ड्यू जो है वो कंप्लीट कर रहे हो तो। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टर्म्स, है ना। बिलिंग डेट, अनबिल्ड अमाउंट, ड्यू डेट, मिनिमम ड्यू अमाउंट, टोटल ड्यू अमाउंट, 50 डेज इंटरेस्ट फ्री क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, क्या होता है, क्या फार्मूला है। ठीक है, और तो इस तरह से हमने क्रेडिट कार्ड का पूरा जो है साइक्लिंग पीरियड समझा हमने। ठीक है, और आपने देख लिया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है। और क्रेडिट कार्ड के जो डाउट थे, आई होप कि ये सारे क्लियर हो गए हैं। ठीक है, आपने समझ लिया, अब आप क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटी है इसको स्मार्टली यूज कर पाएंगे, है ना, वाइसली इसको यूज कर पाएंगे अपने फेवर में। बहुत से लोगों को पता नहीं होता, वो इसी चक्कर में जो है बैंक वाले क्या होता है कि पूरी इंफॉर्मेशन कोई किसी को ना तो पूछता है, ना बताता है, ना किसी के पास इतना टाइम होता है इस तरह से डिटेल में समझने का कि हाउ क्रेडिट कार्ड फंक्शन, क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है ना, बिलिंग डेट क्या होती है, ड्यू डेट क्या होती है, लोगों को पता नहीं होता, है ना, ले लेते हैं और यूज करते रहते हैं, तो वो फंस जाते हैं जो है हैवी इंटरेस्ट रेट में। ठीक है, तो उससे बचने के लिए, है ना, ये समझना जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड का जो ये जो पूरा साइकिल, जो प्रोसेस है, जो साइकिल है, ये कैसे काम करता है, बिलिंग साइकिल कैसे काम करता है, बिलिंग डेट क्या होती है, ड्यू डेट क्या होती है, तो इसको स्मार्टली कैसे यूज करना। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।